सोमवार के दिन यहाँ से हम गए थे। 27 तारीख को हम गए थे। 28 तारीख मंगलवार को वो 12 बजे रात में 2 लड़का को लेकर आया था। वो जब अंदर रूम में गया तो रूम बंद किया, फिर दोनों दोस्तों को मतलब अंदर में लिया और फिर रूम बंद कर दिया। हम बोले कि ये दोनों दोस्त कौन है, मतलब ये दोनों लड़का कौन है, तो बोला कि मेरा दोस्त है। अच्छा। हम बोले कि ये दोनों दोस्त को आप क्यों लाए हैं, तो बोला कि हम ऐसे ही लाए हैं। तो हम बोले इतनी रात को क्यों लाए हैं, तो बोला हम ऐसे ही लाए हैं, तुम चुप रहो। तो हम चुप हो गए। हम बोले कि दोनों दोस्त को बोलिएगा अपने हद में रहे, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा ही करता था मेरा पति। हम बोले कि दोनों दोस्त को बोलिएगा अपने हद में रहे, तो वो बोला कि तुम अपने हद में रहना। तो हम बोले, हम चुपचाप बैठ गए वहाँ पे। फिर वो दोनों लड़का आया और मेरा हाथ पकड़ा, तो हम हाथ छुड़ा लिए उससे। फिर हम अलग जाके बैठ गए। फिर वो मतलब वहाँ पे लड़का फिर वहीं पे आके मेरा दुपट्टा हटा दिया शरीर पर से। अच्छा। फिर हम उसको मतलब धकेल कर अलग बैठ गए। वहाँ पर आया, फिर मतलब वहाँ पर आया, फिर हमको छेड़खानी करने लगा, वो छूने लगा। फिर वहाँ पर से भी हम उसको धकेल दिए। फिर उसके बाद मतलब मेरा पति था, हमको मारा और उस लड़का के सामने धकेल दिया हमको। फिर दूसरा लड़का था, मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा पति मेरे मुंह में कपड़ा डाल दिया। फिर हम कुछ नहीं कर पाए। फिर वो लड़का था मेरे साथ गलत संबंध बनाया। फिर हम चाहते कि हम खुद को बचा लें, लेकिन मेरा बच्चा वहाँ पे सोया हुआ था और उसके गले पर मेरा पति हाथ डाल दिया कि तुम ज़्यादा बदमाशी करोगी तो हम इस बच्चे को मार देंगे। तो मतलब ये शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है कि एक पति के सामने अपनी ही पत्नी को उसने दूसरे के साथ संबंध बनाने को कहा। हाँ, पैसे के लिए कहा, क्योंकि वो मेरे शरीर से मतलब गंदा काम करवा के पैसा चाहता था। तो आपके शादी का साल 2 साल हो गया, बच्चा भी है एक, तो ये पहली बार घटना हुई थी कि इससे पहले भी उसने करवाया था ऐसा कुछ? नहीं, पहले बार ऐसा नहीं हुआ था। पहले बार धमकी देता था हमको कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर और मेरे पति तीनों चाहते थे कि हम अपने शरीर से मतलब गंदा काम किसी और मर्द के साथ संबंध बनाए जिससे उनको पैसा हो। तो आपका पति काम कुछ करता है कि बस यही वो लड़कियों का धंधा करवाता है बस? यही करता है और बाहर मतलब कैमरा चलाता है और बाहर रहता है, यही यहाँ आता है तो यही सब करता है। कैमरा चलाता है मतलब शादियों में कैमरा चलाता है? कैसा कैमरा चलाता है? शादियों में चलाता है। अच्छा, तो ये घटना जो है पहली बार हुई है, इससे पहले तो नहीं हुई थी? बोले और सिर्फ छेड़खानी करता था। अच्छा। साड़ी बेचता है और पहले भी हुआ था, मतलब इस लड़का सबको लाता था लेकिन ऐसे कभी नहीं करता था। धमकी देता था जब हम मतलब उस लड़का मतलब कोई किसी को भी लाता था मारते थे तो वो मतलब वो काम मतलब नहीं करता था मेरे साथ। लड़का सबको भगा देता था और मारता था पीटता था। सास ससुर तीनों मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे पति थे, तीनों हमको मारते थे। अच्छा, आपके पति का नाम क्या हुआ और वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो रामपुरा लगुनिया के रहने वाले हैं, 22 टोला। और मेरे पति का नाम गुड्डू दास है। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, कौन से जिला में है? समस्तीपुर। समस्तीपुर जिला में। तो और बताइए कि आपके जो ससुर हैं या सास हैं, उन्होंने कभी मना नहीं किया, सहयोग किया उनके? और ससुर का रवैया कैसा था आपके साथ? ससुर यहाँ से तो हमको बोल के लेके गए थे मेरे पापा को कि हम जा रहे हैं आपकी बेटी को लेकर, अपने बेटी जैसे मानेंगे। लेकिन वहाँ जाकर मतलब हम जब अकेले रूम में रहते हैं तो मेरे रूम में घुस जाते हैं। फिर मेरे मतलब शरीर को छेड़खानी करने लगते हैं। जब कभी खाना देने जाए तो हाथ पकड़ के किसी जो पीने वाला मतलब पीने वाला तारी पीने वाला आदमी आता है उसके सामने धकेल देते हैं। बोलते हैं उसके साथ तुम संबंध बनाओ। हम बोलते हैं नहीं बनाएंगे। तो मेरे सास ससुर और मेरा पति तीनों मिलकर मारता है। तो वो जो आपकी जो सास हैं वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई हैं? एक महिला हो कि एक महिला का सम्मान नहीं करती हैं? नहीं, सिर्फ पैसा, मतलब उन लोगों को इज्जत का चिंता नहीं है, सिर्फ पैसा। उनको पैसा चाहिए। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, अपना इज्जत हर चीज़ बेच सकती है। वो मम्मी को बोलेंगे तो मम्मी बोलेगी कि हम करते हैं ना, तुम करोगी तो इसमें क्या है। तो मतलब आपकी सास जो है वो ऐसा काम करती हैं क्या? हाँ, पहले करती थी, अब नहीं करती है। अब मतलब उनका उम्र पूरा होने के बाद वो चाहती हैं इस काम में हम उनका साथ दें। तो वो चाहती हैं कि वो जो धंधा करती है वो चाहती हैं कि आप भी उसमें सहयोग करें और पूरा घृणित काम करें, गंदा काम करें और उनको पैसा कमा के दें। हाँ। अब वो लोग बैठ के क्या करें, बस पिए खाएं मौज करें। हाँ, यही सब चाहते हैं। मेरे ससुर ने भी मेरे साथ कुछ मतलब हर वक्त मेरे साथ संबंध बनाना चाहा, लेकिन इसमें मतलब हम भी हाथ उठाए थे उन पे। कितना बार हम मारे थे उनको।
अपने ससुर को। आप आपके ससुर का एज क्या होगा? 60। 60 साल का होगा। हाँ। तो वो भी मतलब अपनी पत्नी के साथ यही काम करवाते थे? आपको क्या लगा इतना देर रही आप? हाँ करवाते थे, हम देखे थे भी। अच्छा, आपने देखा था अभी हाँ उनको? देखे थे हम। तो आपने शुरू शुरू में क्यों नहीं विरोध किया? आप आके यहाँ अपने माँ पिता को बताएं क्या? नहीं बताए हैं, क्यों नहीं? मजबूर थे हम, क्योंकि हम 7 बहन हैं और हम अपना मतलब हमको शादी किए थे पापा, मतलब ये घर पे रखने के लिए नहीं किए थे, इसलिए हम किसी को मतलब कुछ नहीं बताए। हम बोले सुधर जाएगा लड़का, सुधर जाएगा, इसलिए हम किसी को नहीं बताए। हर बार मेरे साथ यही सब हुआ, लेकिन हम नहीं बताए तो तब। आप जब आपकी जब शादी हुई थी, पहली बार जब गई थी, उस समय कैसा व्यवहार था इन एक लोगों महीना का? तक ठीक था, मतलब 1 महीना तक मतलब थोड़ा मोड़ा होता था, मारता था, पीटता था। दूसरे महीने में धमकी देने लगा, मम्मी पापा सब धमकी देने लगे कि तुम इस काम में मेरा साथ दोगी। हम बोले हम नहीं देंगे, आप हमको मार दीजिएगा तो मार दीजिए, लेकिन हम आपको इस काम में साथ नहीं देंगे। कुछ और बोलिएगा तो हम करेंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। तो आपने कहा कि मेहनत करना होगा, मेहनत करेंगे, मजदूरी कर लेंगे, लेकिन गलत काम क्यों करें? हाँ यही सब हम बोले थे, मम्मी को बोले ना कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, तो आप हमको बोलिए हम कमा कर खा लेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। इतना सब ज़्यादा बोलने के बाद ना मतलब तीनों हम पे हाथ उठाने लगती थी, मारती थी। मेरे ससुर जी भी हम पे हाथ उठाते थे। कहा जाता है कि एक ससुर पिता के समान होता है, बहू उसकी पुत्री के समान होता है। तो ऐसे भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपनी बहू के साथ भी उसके इज्जत से खेलना चाहते हैं, और साथ ही वो चाहते हैं कि ये धंधा करे, पैसे कमाए, जिससे उनको पैसे की आमदनी हो, वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे सास ससुर को, ऐसे पति को आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बाद नहीं, पति जो है वो तो पत्नी का रक्षक होता है, लेकिन वो रक्षक क्या आपका मतलब ऐसा निकला कि भेड़िया कहा जाए उसको? तो वो क्या इंसान कहलाने लायक है? नहीं है, वो इंसान है ही नहीं, वो एक दरिंदा है। दरिंदा को भी थोड़ा रहम आ जाता है, लेकिन उसके पास थोड़ा सा भी रहम नहीं है। अरे जो बच्चा का कसम अपने बच्चा का कसम गलत खा सकता है। उस बार लेकर गया था हमको, तो बोला था कि हम अपने बच्चे का कसम खाते हैं कि तुम्हारे साथ हम ऐसा गलत काम कभी नहीं करेंगे। उस बार लेकर गया तो इसी अपने दोस्त को वीडियो कॉलिंग करके मेरा शरीर दिखा रहा था ज़बरदस्ती। तो आप देख सकते हैं एक पति जो है वो इतना घृणित कार्य कर सकता है। लगता है अब कलयुग चरम पर आ गया है, जहाँ न पति पत्नी की रक्षा कर पा रहा है और जहाँ न ससुर अपने बहू की रक्षा कर पा रहे। तो इतना जो कांड हुआ, इसका आपने कहीं एफआईआर, कहीं आवेदन दिया क्या? हाँ दिए थे, महिला थाना समस्तीपुर में। कब दिया था आपने आवेदन? 6 तारीख को। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई इसमें? 7 दिन हो गया, अभी तक कॉल नहीं आया है। कोई कार्रवाई नहीं हुई, लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं हुई है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था रिटायर होने के बाद कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोर्ट के तरफ देखना भी गुनाह है। क्या ये सही साबित हो रहा है? क्या एक ऐसी लड़की जो गरीब है और जिसके अस्मत के साथ खेला जा रहा था, जो अपना इज्जत बचाकर किसी तरीके से अपने घर वापस आई है, क्या उसे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या उसके एफआईआर दर्ज करने में भी एक एक हफ्तों का समय लगेगा, जिससे ये कहीं ना कहीं बिखर जाए, टूट जाए और न्याय पाने की आस छोड़ दे? क्या है आपका विचार? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए।